आज मैं उपस्थित हूँ नैमिषारण्य में और उस पुण्य स्थल पर जिसे व्यास गद्दी कहते हैं और यहाँ मैं बहुत ज़रूरी जानकारी के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। उससे पहले बता दें कि आने वाले कल यहाँ जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ ये मनु शत्रुपा जी का स्थल है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर मूर्ति भी उनकी स्थापित है, जिसके दर्शन कर लेंगे। और मेरे साथ में छोटे भाई उपस्थित हैं। छोटे भाई, कल किस तरह का कार्यक्रम है? एक बहुत बड़ा विशाल भक्तिमय भागवत कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होना है। छोटे भाई, किस तरह का आयोजन होना है और कितने बजे से कब होना है? कल ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत ज्ञान का जो आयोजन रखा गया है, जिसमें सुबह पहले कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि 10 बजे टाइम दी हुई है। महाराज जी का आगमन अभी से आधे घंटे में हो जाएगा और ठाकुर जी की कृपा से कल से नैमिष के पावन व्यासपीठ पे भागवत श्रीमद् ज्ञान का आवरण जाप 7 दिन के लिए चलेगा। जो भी लोग हैं, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं इस भागवत कथा में अपना मूल्य समय देकर कृतज्ञ करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस कथा में पधारेंगे। इसी व्यास गद्दी प्रांगण में श्री विमल कृष्ण शास्त्री कथावाचक जी के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान उनके द्वारा कराया जाएगा और तमाम कई जनपदों और तमाम यहाँ के लोकल स्तर के क्षेत्रों के तमाम भक्तगण आएंगे और कथा का श्रवणपान करेंगे। जैसा कि छोटे भाई बता रहे थे कि कल सुबह प्रथम कार्यक्रम यानी कल सुबह सोमवार दिनांक 27 जनवरी 2025 कल सुबह पहला कार्यक्रम क्या होगा? कलश यात्रा का। कितने बजे से? कलश यात्रा का समय 10 बजे रखा गया है। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच कलश यात्रा को संपन्न किया जाएगा। फिर भागवत का प्रारंभ 1 बजे से 4 बजे तक का जो समय है, उस समय में भागवत प्रारंभ की जाएगी। ये रोजाना? जी 1 बजे से 4 बजे 7 दिन का वो है और 2 तारीख को भागवत का समापन होगा। 3 तारीख को प्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। समापन के साथ ठाकुर जी की कृपा सर्व समाज पर और पूरा कल्याणकारी कार्य है, उसमें सभी लोग सम्मिलित हों, यही जीवन को सुंदर और बेहतर सरल बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लोग घर पर समय निकालकर नहीं करा पाते हैं। यहाँ इस पुण्य भूमि पर यानी नैमिषारण्य के इस स्थल पर जो श्रीमद् भागवत कथा आने वाले कल से होने जा रही है, श्री विमल कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंदु से इस कथा का रसपान तमाम भक्तगण करेंगे। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस जानकारी को सुन पा रहे हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ इसी व्यास गद्दी प्रांगण में आकर के कथा का रसपान करें और अपने जीवन को सरल बनाएं। इसके साथ में मेरे साथ में यहाँ के लोकल से महेंद्र प्रताप सिंह जी रानू जी हैं। ये भी भक्तिमय कार्यक्रमों में अक्सर लगे रहते हैं। महेंद्र जी, ये पुण्य भूमि है जी, और बिल्कुल। ये तो बेहद पुण्य भूमि है, पुराण कहते हैं अष्टम वैकुंठ। नैमिषारण्य जो है अष्टम वैकुंठ है। इसका इतिहास सबसे प्राचीन तीर्थ है और ये तपोभूमि है मनु शत्रुपा की। व्यास गद्दी भी है पास में। जब 88,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे तभी मनु शत्रुपा आया तपस्या करने। उन्होंने 11,000 वर्ष खड़े होकर के तप किया। और ये अष्टम वैकुंठ का पूर्ण लाभ फल ये है कि आप कोई भी आयोजन भक्ति का करते हैं या भागवत सुनते हैं या सत्यनारायण कथा सुनते हैं इस तीर्थ पर रहकर, तो ये 8 गुना फल देती है। यहाँ का किया हुआ पाप भी 8 गुना मिलता है, यहाँ का किया हुआ पुण्य 8 गुना मिलता है। तो इस स्थान पर अगर भागवत कथा करा रहे तो बड़ी सौभाग्य, कई जन्मों का फल उदय होता है मनुष्य का, जो यहाँ कथा भागवत सुन पाता है इस स्थान पर। और बिल्कुल उसी स्थान पर जहाँ पर तपोभूमि है मनु शत्रुपा की, आप वही कथा होने जा रही है। तो मैं सभी सुनने वाले भक्तगणों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर समय निकाल के आइए, क्योंकि समय सबके पास नहीं होता है। कहते समय नहीं है, समय की सबसे बड़ी कमी है, मगर किसी के लिए नहीं है, अपने लिए समय निकालिए। क्योंकि भागवत अगर एक दिन भी आप सुन लेते हैं, रसपान कर लेते हैं, तो भी बहुत कल्याण हो सकता है हमारे जीवन का। और काम तो जीवन भर रहेगा, हमेशा ही रहेगा, फुर्सत नहीं मिलती है तमाम प्रकार के, मगर कुछ
व्यस्तता जो है उसमें से समय निकाल करके अगर ये आप रिस्पॉन्ड करते हैं, भागवत सुनते आकर हैं, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा जरूर आपको मिलेगी। प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप महसूस भले ना करें, वो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ और फल जरूर प्राप्त होगा। रानी जी बता रहे थे यहाँ व्यास गद्दी और नैमिषारण्य की व्याख्या करने का प्रयास इन्होंने किया कि ये तपोभूमि किस प्रकार की है और कब से यहाँ पर तमाम देवी देवता आज भी विराजमान हैं, और उन्हें उनकी पूजा अर्चना के लिए और अपने आप को पुण्य का भागी बनाने के लिए इसी प्रांगण में आपसे कुछ ही देर में विमल कृष्ण शास्त्री जी यानी कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक विमल कृष्ण पाठक जी उपस्थित होने वाले हैं। उसके बारे में भी आप सभी को समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। आप सब समय निकाल कर कल से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। जय जय श्री राम। जय श्री राम।